हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 30 है एनसीईआरटी का, चैप्टर 7th इंटीग्रेशन से। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन करना है हमने -1 to 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम। मॉड के अंदर जो भी हमारे पास टर्म है, मॉड के अंदर जो भी हमारे पास टर्म है उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ से मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा एक्स की वैल्यू। क्यों जीरो करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलेंगी और वही एक्स की वैल्यू में वन बाय वन हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ये मॉड जो हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और कहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कभी किसी मॉड का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉड के अंदर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तब इसका इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हम एक्स क्यूब माइनस एक्स को जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। उसके लिए मैं इसको जीरो पुट करता हूँ। ओके, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका रिजल्ट आता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास देखो एक्स की तीन वैल्यू आ रही है। सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू जीरो आया यहाँ से, दूसरा एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। तीसरा एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो हमें ये तीन क्रिटिकल पॉइंट मिले। कौन कौन, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और एक्स इक्वल्स टू वन। अब ये तीन हम जो हमारे पास एक्चुअली ये हमारी लिमिट्स हैं, ये क्या है, हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स है जो हम लिमिट्स की तरह इसका यूज करेंगे। देखो कैसे हम क्या करेंगे, देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब इंटीग्रेशन जीरो, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो लिमिट चल रही थी हमारी वो माइनस वन है, तो मैं सबसे पहले मिनिमम वैल्यू माइनस वन से ले रहा हूँ जीरो तक। देखो माइनस वन का यूज कर लिया और जीरो का यूज कर लिया, इसलिए हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे। पहले माइनस वन से जीरो तक ले गए और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स। देखो मॉड मैंने ओपन कर लिया। अब मॉड ओपन करने से क्या होगा, या तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वो कैसे पता करेंगे, माइनस वन से जीरो जो मैंने लिखे है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके बीच में इसी फंक्शन में, इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में एक कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर रख लो। लेट्स से -0.5 रख लिया मैंने, ये रफ है। इसके बीच में रखना है, लिमिट के बीच में, माइनस वन से जीरो के बीच में, इस पे। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो हमारा मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो मॉड को हम पॉजिटिव से ओपन करेंगे। मतलब ये मॉड हट जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो एक्स की जगह मैं -0.5 रखता हूँ और होल क्यूब माइनस एक्स की जगह -0.5। तो माइनस का 0.5 का होल क्यूब आ जाएगा आपके पास नेगेटिव 0.125, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5। तो अब खुद बताओ 0.5 बड़ा है -0.25 से, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो पॉजिटिव ही आएगा। आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस साइन चेक करना है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो ये मॉड ओपन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा ये। ठीक है, फिर देन प्लस इंटीग्रेशन। देखो माइनस वन से जीरो तक तो हम चले, अब जीरो से चलेंगे वन तक। ये वाला क्रिटिकल पॉइंट ये भी सेलेक्ट कर लिया, वन तक, वन तक चले और हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब चेक करते हैं इसके सामने यहाँ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। वो डिपेंड करता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या बनता है। जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर रखो, कुछ भी सोच लो जीरो से वन। तो मैंने कहा जीरो से वन के बीच में मैं 0.5 रखता हूँ, तो रख लो फिर इस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स में रखो 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.5। 0.5 का होल क्यूब होता है अगेन ऊपर लिखा हुआ है 0.125 माइनस 0.5। अब देखो ये नंबर बड़ा है इससे और ये नंबर नेगेटिव साइन है, तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर इसका नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ये इसका मॉड हम नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, प्लस लास्ट वन से, देखो माइनस वन से जीरो गए, जीरो से वन आए और वन से कहाँ तक जाएंगे हम, फाइनल वैल्यू अपर लिमिट देखो यहाँ टू है।
टू तक जाएंगे और चेक करते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स का जो साइन है वो कैसे ओपन होगा। ठीक है, नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो। तो 1 से 2 के बीच में मैंने कहा मैं 1.5 रखता हूँ, तो साफ साफ अब तो समझ में आ रहा होगा आपको किस में रखूंगा, इन फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स में। तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5, अब साफ साफ पता लग रहा है ये बड़ा है। तो इसमें से अगर चाहे 1.5 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक मिनट, जो रिजल्ट है ठीक है, तो हमारा जो मॉड है ये प्लस साइन के साथ ओपन हुआ, ये प्लस लगा दिया। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हमारी -1 से 0 चल रही है। प्लस यहाँ देखो दूसरे वाले इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा अगेन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हमारी 0 से 1 चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़ और की है, माइनस प्लस क्या, माइनस, मैं इसको माइनस करूंगा ऑल ओवर, मैं इसको क्या करूंगा, माइनस। ठीक है, इसको मैं करूंगा माइनस, यहाँ पे माइनस। ओके, प्लस 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 ही होता है। तो हमारे पास जो लिमिट चल रही है 1 से 2 चल रही है, लास्ट वाले में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। बस लिमिट्स रखते हैं और आंसर निकालते हैं। एक्स की पावर 4 की जगह एक्स की पावर 4 में अपर लिमिट 0, तो ये तो 0 हो गया, 0/4 माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर 0/2। ठीक है, देन माइनस साइन, अब लोअर लिमिट रखना एक्स की जगह, तो -1 की पावर 4/4, फिर माइनस साइन है एक्स स्क्वायर में -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर बाय 2, ये यूज कर ली लिमिट। अब सेकंड वाले में माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस लगाया, एक्स की पावर 4 में अपर लिमिट 1 रखो, 1 की पावर 4 1 होता है बाय 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बाय 2, देन माइनस साइन, अब लोअर लिमिट 0 रखो, तो 0/4 आ जाएगा और -0/2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस थर्ड स्टेप, थर्ड वाला ओपन करते हैं, एक्स की जगह अपर लिमिट 2 रखते हैं, 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2। ठीक है, अब लोअर लिमिट रखनी है माइनस साइन, लोअर लिमिट रखनी है 1, तो 1 की पावर 4 1 होता है बाय 4 -1 का स्क्वायर 1 होता है बाय 2। ये इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा इतना पार्ट रफ वर्क है, इसको सॉल्व करते हैं, आंसर देखो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको हटाओ, ये पूरा 0, यहाँ देखो माइनस साइन चल रहा है बाहर, -1 की पावर 4 1 होता है बाय 4 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है बाय 2, है ना ये, और ये माइनस साइन कौन सा, ये वाला है, फिर माइनस साइन 1/4 -1/2, ऐसे ही रखो। ठीक है, माइनस, देखो ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, मैं ये वाला प्लस का यूज़ कर रहा हूँ सीधे, प्लस यहाँ चेक करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 2 4 जा 8, तो 4 -2 बचा। ठीक है, और अंदर वाले ब्रैकेट में क्या चल रहा है, -1/4 -1/2। ठीक, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 1/2, और 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, और इस माइनस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, तो कैंसिल करते हैं, जैसे कि -1/2 1/4, और ये सारे तीनों माइनस के हैं, तीनों माइनस के हैं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, कैंसिल तो नहीं हो रहा भाई, सर तीनों के तीनों -1/4 है, तो एलसीएम लेते हैं, और कुछ नहीं होता है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1, इस पार्ट पे 2 आया, यहाँ पे
4 टू जा 8 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं और आ जाएगा आंसर हमारे पास। लाइक देखो, +2 और 2 -1 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ठीक है, 12 में से 1 को माइनस कर दो, 11/4। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है।